नमस्कार दोस्तों, आपको वीडियो में दिखाया गया है जो ये एक चिमनी की मोटर है किचन में जो एग्जॉस्ट का काम करती है। जो भी हम तड़का वगैरह सब्जी में और अलग चीज़ों में लगाते हैं उसकी जो स्मेल है वो ये जो चिमनी की मोटर है तो वो बाहर निकाल देती है। तो ये एग्जॉस्ट का काम करती है, उसकी ये मोटर है। तो इसमें दो ही कॉइल पड़ती है साइड में, ये छोटी है जैसे हमारा रूम हीटर आता है उसमें इसके साथ की छोटी मोटर होती है, सेम उसी पर काम करती है। और दो कॉइल है इसमें, एक सही पड़ी है और दूसरी इसकी है जो जल चुकी है। तो इसको हमने आधा निकाल लिया है। ये लॉक होती है, जल्दी से समझ नहीं आती, अगर पहले नहीं खोली है तो समझ में नहीं आएगी किस प्रकार खोलना है इसे। और ये इसके लूप बने हुए हैं स्पीड के, इसमें 4 है, इसमें मैन है और हाई है। तो इस प्रकार इसमें स्पीडें बनी हुई है। तो इसको हम ये देखिए निशान, ये लॉक है, ये गोला बना हुआ है इसमें, ये इसके अंदर से ये निकल जाए, हमने ये निशान लगा लिया है, ये इस साइड आएगा। तो इसमें से रनिंग काम करती है स्टार्टिंग का। ये जो रोड देख रहे हैं आपको, ऊपर की रोड है, इस साइड में इसके जॉइंट्स हैं, ये स्टार्टिंग का काम करती है सेम उसी मोटर की तरह। तो चलिए हम इसको वाइंडिंग करेंगे और निकालते हैं। पहले इसको आपको बारीक कील या इसकी मदद से ठोक के यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा इसको। एक बार ऐसे ही देख लेते हैं निकाल के, ऐसे नहीं निकलेगी, चोट मारनी पड़ेगी इसको। तो हम इस प्रकार इसे यहाँ से हल्की हल्की चोट लगाएंगे, ज़्यादा चोट ना लगाएं क्योंकि ये स्टेटर की पत्तियाँ हैं, ये रोटर को टच करेंगी। तो हमारे पास है इस प्रकार का जुगाड़ है, ये पाइप टाइप है, इससे आप धीरे धीरे ठोकोगे तो ये आराम से निकल जाएगी। ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, तो इस कॉइल को हम नहीं छेड़ेंगे, ये कॉइल सही है, कोई दिक्कत इसमें, ये बिल रही है। कॉइल को हम बाएंगे तो ये जो बोबिन होता है उसके ऊपर इसका कॉइल बना है ये। तो इसमें भी ये देखिए यहाँ से कवल्स निकले हैं बाहर, तो ये पूरा इसमें चिपक गई है। तो ये देखिए ये जल चुकी है पूरी तरीके से, इसको आराम से निकालना पड़ेगा। अगर ये बोबिन ख़राब हो गया, ये जो आप प्लास्टिक का देख रहे हो इसका ढांचा, ये अगर ख़राब हो गया तो समझो ये नया मिलेगा नहीं, आपकी मोटर बेकार। और नई अगर मोटर हम लेके आते हैं तो कम से कम नॉर्मली मानते 1500 से 1600 रुपये इस मोटर के लगेंगे, इतने से कम में ये मोटर नहीं आएगी। हमने मार्केट में पता किया था, कस्टमर ने भी किया था, तो इसलिए हम इस कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसको धीरे धीरे निकालेंगे, एक एक वायर को निकाल के इसकी काउंटिंग करेंगे टर्नों की। समय लगेगा थोड़ा, कोई बात नहीं, हम तैयार कर देंगे इसको वाइंड करके और आपको चला के दिखाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमने ये जो कवर है इसको ऐसे रस्सी से बांध के इसको खाली कर लिया बोबिन को। तो ऊपर से थोड़ा सा जला है, उसमें हम पेपर लगा देंगे चारों तरफ काट के और टेपिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस एक कॉइल का मैं डाटा बता रहा हूँ आपको, और फिर वाइंडिंग करेंगे। ये इसकी स्क्रैप निकली है एक में से, ये देखिए। ये जो स्पीड का जो सेट था इसका, दोनों स्पीडों का,
इसको वो जला है, बाकी का जो वायर है सही पड़ा है। हमें तो सारी कॉइल दोबारा वाइंड करनी पड़ेगी। ये इसका स्क्रैप है। तो और इसका वायर का गेज भी हमने कर लिया है। इसमें जो मेन जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी दोबारा चेक कर लेते हैं। इसका आया है 35, 36, 37, 38 आया इसका। तो 38 में हम देखते हैं लिस्ट में 17 के बाद आ गया 36 के बाद में 39। ये 39 के सामने की लिस्ट का वैल्यू देखते हैं हम, तो ये 29 नंबर हमारा बन के आता है। तो इसमें हमारा 29 नंबर कॉपर वायर है। और इसके बाद हम इसको स्पीड वाला था, उसको हम गेज करेंगे। ये हमारा पॉलिश इसकी उतर चुकी है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। बीस, 21 और 22, यानी 22 मानते हैं हम इसको। 0.22। तो हमारा जो है ये देखिए 0.21, 0.22। इसके सामने वाले ये देखते हैं, ये 36 नंबर निकला हमारा। तो इसके जो स्पीड के लूप है, कॉइल है, ये जो देख रहे हैं आप, ये बने 36 नंबर कॉपर वायर से। और जो इसका बना है मेन, वो इस नंबर से। तो अब इसका मैं डाटा बताता हूँ आपको। तो ये हमारा इस तरीके से लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसका सिरा तो यहाँ से स्टार्ट है, ये अंदर दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट है, इनर हो गया, यहाँ आउटर हो गया। सेम इसी कंडीशन में इसको यहाँ ऐसे घुमा लेते हैं हम। तो ये इसका स्टार्ट हो गया, ये इसका आउटर हो गया। तो आपको सबसे पहले 29 नंबर से यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों। ये जो मोटी वायर हमने रखी है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये अपना ये आ गया। फिर इसमें हमें जो राउंड लगाएंगे वो 470, 29 नंबर से 470 टर्न मारेंगे इसमें एक बार में। फिर उस सिरे को, स्टार्ट सिरा यहाँ हो गया, एंड यहाँ हो गया, यहाँ इसको तोड़ देंगे। 470 टर्न पहले 29 नंबर कॉपर वायर से लगा के यहाँ इसको सोल्डरिंग कर देंगे। फिर यहाँ से 36 नंबर वायर से स्टार्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में। फिर इसमें टर्ने मारेंगे हम 220, 470 के बाद 220। फिर ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ इसमें लूप डाल देंगे, इसको यहाँ लपेट देंगे। फिर इस वायर को आपको तोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद इस पर 140 टर्ने और लगा देंगे 36 नंबर से। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया 470 टर्न 29 नंबर वायर से। उसके बाद में उस वायर को तोड़कर यहाँ सोल्डरिंग कर दिया। फिर 36 नंबर यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से। फिर इसकी 220 टर्ने मारी। फिर यहाँ लिया है उस वायर को, यहाँ इसके लपेट दिया, पॉलिश रिमूव करके लपेट दिया, सोल्डरिंग कर दिया। फिर इस पर लास्ट में 140 टर्न मार के यहाँ एंड सिरा आ जाता है। ये इसकी वाइंडिंग है। और ये चेक करेंगे एक बार, ये वाइंड करके इसको चला के देखेंगे। अगर सही चली है
तो ठीक है, नहीं तो ये भी कॉयल हम इसकी जो है वाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिंगल सिस्टम है, इसमें 3 स्पीड का है, इसमें सिंगल सिस्टम है। तो ये सिर्फ 2 ही कॉयल होते हैं, छोटी मोटर होती है ये, मैंने वीडियो में पहले भी बताया है। तो चलिए अब इसकी हम वाइंडिंग करेंगे, फिर आपको हम चला के दिखाएँगे इस प्रकार वाइंडिंग होती है। और स्पीड के कनेक्शन भी करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे आपको, देखते रहिए। ये हमारा 29 नंबर से 470 टर्नें करी हमने, और यहाँ से स्टार्ट किया था और इसे सीधे हाथ की तरफ इसको घुमाया तो ये अपने आप ये जो है बस इस प्रकार इसके राउंड लग गए। यहाँ पहले दूसरे पॉइंट पे 470 टर्नें पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें 36 नंबर डालेंगे स्पीड पे, तो वो लूप यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से काटना नहीं है तार को। तो ये 29 नंबर का एक कॉयल बना 470 टनों का, यहाँ सिरा आ गया, यहाँ इसको काट दिया। यहाँ से 36 नंबर लेंगे, इसके 220 टन मारेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ सीधा इसको लपेट के फिर 140 टन इसमें मार के सीधा यहाँ आ जाएगा। ये हमारी कॉयल की वाइंडिंग है। 36 नंबर वायर है, इससे 225 टन आ चुकी है इस पर। और देखिए यहाँ ये इसके 220 टन पूरे हो जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया 470 टन 29 नंबर से, यहाँ एंड आ गया 29 नंबर का। यहाँ से 36 स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर 220 टन। अब इसके 140 टन और बाकी इसी 6 नंबर से फिर हमारी जो कॉयल है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारी 140 टन में लास्ट जो लूप है उसकी पूरी हो चुकी है। अब ये वायर जो है ये यहाँ से आके यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे, लास्ट वाले थिम्बल पे इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी कॉयल पूरी हो चुकी है। और अब इसको वार्निश करके धूप में सुखा के फिर इसको चला के दिखाएंगे, आपको कनेक्शन भी दिखाएंगे। वो देखते रहिए वीडियो। तो अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जो टेप देख रहे हो ये इस पे लगी है, ये टेप आप देख रहे हो। इसको हमने जो ये साइड जली थी अंदर की साइड से, ये 2-2 टुकड़े काट के इसके चारों तरफ हमने लगा दिए थे ताकि कोई शॉर्टेज ना हो। वैसे लीक तो नहीं है, ये बॉबिन है जो थोड़ा सा जल चुका है। तो ये हमारी कॉयल है जो कंप्लीट है उसके। अब इसके कनेक्शन करेंगे, फिर वार्निश करेंगे, फिर हम इसको चला के दिखाएंगे। और सबसे पहले हम इसके कवर लगा देते हैं। ये जो धागा हमने बांधा था इसको और कुछ नहीं करना है, बस ये जो ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके इसको इसके जो लॉक है वो लगा देते हैं। और ये जो आप गुटका देख रहे हो लकड़ी का हमने ये बनवाया, इसमें फिक्स आ गया। और हमारी जो है 1 टन मशीन में लगा के इसे हमने इस कॉयल को बनाया है। तो ये लगाना ज़रूरी होता है, इसके बिना कॉयल बननी मुश्किल होती है। और हाथ से जो 600-700 टर्नें हो जाती है, हाथ से टर्न लगाना मुश्किल है। तो ऐसा आप भी बनाएं। और अब हम इसके लॉक को लगा देते हैं। इधर की साइड में थोड़ा ये ज़्यादा जल चुका है तो लॉक मुश्किल से लगेगा। हम इसको कोशिश करेंगे लगाने की। ये फाइनल अब हमारी जो कॉयल है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और अब इसमें लगा देते हैं। तो एक चीज़ का इसमें आप ध्यान रखना, ये जो कॉपर की रॉड डली है ये स्टार्टिंग का काम करती है। अगर आपने बोबिन को इस प्रकार घुमा के लगा दिया, गलती से निकाल के फेंक दिया, और भी ये तो आइडिया से हम लगा ही देंगे, तो आपकी मोटर के जो राउंड है उल्टे हो जाएंगे। अब राउंड है उससे उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो यहाँ शॉर्ट की गई है ये स्टार्टिंग का काम करती है।
तो अब हम इसको इसी प्रकार डाल लेंगे और डालकर हम उसमें फिट करेंगे बॉडी में। ये साइड, ये निशान जो देख रहे हो इस तरफ थी, तो ये ऐसे लगेगी। ये साइड है जो इधर आएगी, हमने इसमें निशान लगाया था। और ये जो गोल कट देख रहे हो ये पूरा इसमें आता है। ये पहली बार जब खोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस प्रकार इस मोटर को खोलें कैसे। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे मिस्त्री लाइन में तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो करना भी पड़ता है, वो नहीं भी करना पड़ता है, दोनों ही बातें आती रहती हैं, कोई बात नहीं है। इसमें आराम से लगा देते हैं इसको। ये हमने फिट कर लिया इसको। ये यहाँ से ये जो गोला कटा है यहाँ से बराबर होना चाहिए, तो आपकी मोटर बिल्कुल सही फिट हो चुकी। अब इसके हम करेंगे कनेक्शन। तो सबसे पहले इसका थर्मोस्टेट, ये जो इसको सेट करना पड़ेगा हमें। इस प्रकार से ये आएगा यहाँ पर, इसको यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये जो कनेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ, ये आप सब पहले अपने तरीके से कॉपी पे इसको नोट करें या अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लें, क्योंकि ये कनेक्शन जो स्पीड के हैं प्रॉपर आपकी मोटर चलेगी नहीं अगर गलत कनेक्शन कर दिए तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है, इसमें टाइम ज़्यादा ख़राब हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर हम चाहें तो कुछ भी रिपेयर कर सकते हैं। लगभग तो ये मोटर जो है 3-4 मैकेनिकों के पास जाकर वापस आई है, तो सभी ने कहा भी ये रिपेयर नहीं होती, नई लगा लें। तो नई का इसका जो चार्ज है कम से कम 1500 रुपये के करीब है। मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो आज भी हमने पता किया था कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए। तो अब हमने एलिमेंट को लगा दिया है सोल्डरिंग करने के लिए, गर्म होने के लिए। तब तक हम इसकी पानी से कर लेते हैं और इसको फिटिंग करेंगे, फिर चला के भी दिखाएंगे आपको। तो आप ऐसी मोटर आए तो आप ज़रूर बनाइएगा इसे, कोई वैसे परेशानी वाली बात नहीं है। हमने इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताई है। तो फर्स्ट तो आप अपने हिसाब से डाटा निकालें, कलेक्ट करें, तो ना समझ में आए
तो आप वीडियो देख लें। और ऐसा वीडियो जो है इस मोटर का आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं, फिर इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसमें कंप्लीट आपको चला के दिखाएंगे। थोड़ा इसमें सोल्डरिंग करने के लिए फ्लेक्स लगाना ज़रूरी होता है, ये लगा देते हैं। अब इसको तो अब हम इसमें थोड़ा वार्निश डाल देते हैं, फिर इसको फिटिंग करके चला के देखेंगे। इसमें सोल्डरिंग कर दिया। इसका जो हमने कनेक्शन का डायग्राम बना रखा था, ये हमने सामने का कनेक्शन यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ ब्लैक आएगी इस पॉइंट पे, और फिर आएगी यहाँ पे ब्लू, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ग्रीन। ये इसका कनेक्शन है। तो हम दोबारा से एक पहले इसके कनेक्शन करेंगे, और यहाँ से इसकी लीड आएगी तो कनेक्शन की साइड इस तरफ होगी, नीचे की साइड। तो ये आप देख रहे हो, ये निशान लगा लिया था हमने पहले ही। तो अगर थोड़ी कम समझ में आए तो आप लोग सबसे पहले निशान लगा लें, तो आपको याददाश्त अच्छी रहेगी। तो अब करते हैं इसके कनेक्शन। ये हमारे पास इसके वायर हैं, तो ये आएगा यहाँ पर, ये जो ब्लैक वायर है यहाँ पर आएगा। इसको यहाँ लगा देते हैं सबसे पहले। सबसे पहले ब्लैक वायर, लग चुका है हमारा। और उसके बाद में हमारी आएगी सबसे छोटी पास वाली वायर 2 नंबर थिम्बल पे। और उसके बाद आएगी हमारी ब्लू, के बाद आएगी येलो। ये स्पीडें हैं। फिर आएगी हमारी ग्रीन। तो ये हमारे कनेक्शन इसके हो चुके हैं। और आपके पास ऐसी मोटर आए तो आप घबराना नहीं, एक एक चीज़ नोट करके खोलिएगा, फिर वाइंडिंग कीजिए। इसके बाद हाँ, अगर ये बोबिन अगर पूरी तरीके से जल चुके हैं, ये काम में ना आए और ना मिले, फिर तो आपके पास कोई इसका चारा नहीं, फिर तो नई मोटर लेनी पड़ेगी। तो कहीं कहीं अवेलेबल है, कहीं नहीं है। अवेलेबल हो उतना तो रिपेयर कीजिए, तो नया तो फिर लेना ही होता है। अब इसको फिटिंग करेंगे, ये इसके पार्ट्स हैं, अब इसको फिटिंग करेंगे।
ऑलरेडी कनेक्शन कर लिए हैं। ये हमारा कॉमन का हो गया, ये इनका आमने सामने कनेक्शन होता है, इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है। और ये हमारी जो है हाई स्पीड होती है। यहाँ पर 29 नंबर के 470 टर्न आके रुकते हैं, वहाँ पर हाई स्पीड होती है। उसके बाद में ये जो आप येलो वायर देख रहे हो, ये हमारी मीडियम होगी और ये हमारी स्लो होगी, यानी 1 2 3 ये हमारी स्पीड है तीनों। तो इसमें लगभग हर मोटर में, जैसे कूलर की और तो ब्लू कॉमन होती है, लेकिन इसमें हाई में लगाया है इसको, कॉमन वाली ब्लैक है। तो इस प्रकार ये हो जाती है। अब इसको फिटिंग करेंगे, ये इसके पार्ट्स हैं। तो ये जो कनेक्शन साइड है, ये आप इसमें कवर में देख रहे हो, नीचे की साइड में ये लीड के लिए जगह बनी हुई है। तो कनेक्शन साइड आपके नीचे की तरफ आएंगे। ये साइड हमारी मोटर की नीचे की साइड है। तो ये हमारा नीचे की साइड जो है ये लग जाता है। तो अब इसमें रोटर डालेंगे, ये लीजिए। और अब इसमें आ जाएगा हमारा बुश भी रखे हैं इसमें दोस्तों। एक तो नीचे की साइड में ये बुश नीचे के साथ का है, और ऊपर की साइड वाला जो है वो हमारा पीले रंग का है, जो बढ़िया बुश आता है वो है। तो ये हमने एक बोल्ट लगा दिया है। तो आप ऐसी मोटर आए तो रिपेयर ज़रूर करके दें। अगर ये जो प्लास्टिक के जो बोबिन सही पड़े हैं तो आप इसे वाइंड करिए, आराम से डाटा निकालिए और एक एक चीज़ नोट करते जाइए। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान है अगर करो तो। अगर कोई करना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं होता ये। तो अब इसमें हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम चला के देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो ये चलती हुई आपको दिखेगी नहीं, तो मैं इस पर एक टेप लगा देता हूँ, फिर आपको चला के दिखाऊंगा मैं। तो हमने इसमें सीरीज़ में, एक बार सीरीज़ में लगाया है, तो ये देखिए। और उसके बाद में हमारी ये स्पीड हो जाती है, ये ऑन हो गई। ये देखिए, ये देखिए हमारी जो मोटर जो है ये स्लो हो गई, ये बिल्कुल स्लो हो गई। अब मैं आपको साथ के साथ बल्ब दिखाता हूँ, ग्लो करता है। ये हमारा सीरीज बोर्ड है, ऑन हो गई हमारी, ऑन हो गई। उसके बाद में ये देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा जला है, तो ये हमारी मीडियम स्पीड हो गई। और ये हमारी फुल जला है, हाई स्पीड हो गई। तो ये तीनों स्पीड है जो हमारी मोटर की बिल्कुल सही से काम कर रही है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहाँ से वीडियो देखते हो, और वीडियो को कृपया पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। अब हमने इसमें कोई हेर फेर नहीं किया, जो भी किया है आपके सामने किया है, वीडियो में एक एक चीज़ दिखा के किया है। और आपके सामने इस मोटर को हमने रिपेयर किया है। हमने कॉयल एक ही डाला है, दूसरा सही था, लेकिन ये हमारी मोटर जो है बिल्कुल सही चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आप भी रिपेयर कीजिए। और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए रोज़ वीडियो आते रहेंगे और आपको हम ऐसी जानकारी पूर्ण देते रहेंगे। तो हमारी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।